बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान कबीर खान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ बैरिटन लाहौर से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, फ़िरोज़पुर रोड की एक ऐसी साइट जहां पर सोसाइटीज़ ने बहुत ज़्यादा जो है वो अपना नाम मनवा लिया है, वहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी भी है जो लो बजट में आपको ऐसी ऑप्शंस फराहम कर रही है जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। आज का ये जो वीलॉग है मेरा उसी सोसाइटी के हवाले से है जिसका नाम है ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी। जो तफसीलात आप लोग जानना चाहते हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इस वीलॉग के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचा सकूं। जी हाँ, ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी की बात कर लेते हैं। ग्रैंड एवेन्यू जो कि आपको रिंग रोड का जो इंटरचेंज आपको फ़िरोज़पुर रोड पर मिलता है और मेट्रो का लास्ट स्टॉप मिलता है, वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली कोई 4 से 5 किलोमीटर की ड्राइव पे मेन फ़िरोज़पुर रोड पे आपको ये सोसाइटी मिलती है। ये सोसाइटी डिफरेंट सोसाइटीज़ के दरमियान में ही फॉल कर रही है, लेकिन अब जो इसका बड़ा ज़बरदस्त नियरेस्ट लैंडमार्क बन चुका है वो है ओजी डेवलपर की तरफ से बना के दी जाने वाली एक वर्टिकल कम्युनिटी जो कि 73 कनाल पर मुश्तमिल है और उस पर बनने वाला पंजाब का टॉलेस्ट मॉल लाहौर स्काई मॉल इसके बिल्कुल आपको अपोजिट मिलता है। अब आपके लिए इस सोसाइटी को अप्रोच करना मुश्किल नहीं है। सोसाइटी के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो मुझे मोस्टली जो कॉल्स रिसीव होती हैं, जो मैंने पिछले वीलॉग्स बनाए थे उसमें वो यही पूछते हैं कि हमें इसके बारे में ओवरव्यू दें कि इसका क्या फ्यूचर है, अगर हमने घर बनाना है तो हमें क्या फ़ायदा होगा, या हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इसमें कितना पोटेंशियल देख रहे हैं। देखिए, हम जितने भी वीलॉग्स बना रहे होते हैं हमारी एक रिसर्च होती है और उस रिसर्च को हम आपके सामने लेकर आते हैं। फर्दर आप लोग भी इस पर जब कोई ना कोई वर्किंग करते हैं तो आपके सामने भी रिजल्ट्स आते हैं और फिर आप लोग ये तय करते हैं कि आया कि हमें यहाँ पर घर बनाना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए चलिए आइए अब ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सोसाइटी जो है ये 2012 में आई थी अर्बन डेवलपर की तरफ से और बाद में इसका नाम जो है वो विस्टा भी रखा गया और ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी एक प्रॉपर नाम इसको दिया गया। इसके जो ऑनर हैं जो कि लेट हैं रियाज अहमद चौहान साहब, वो इसको ओन करते थे और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उनके साथ काफ़ी मसले मसाइल भी आए जो कि आप अगर सर्च करेंगे तो आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी भी कि किन किन चीज़ों से उनको गुजरना भी पड़ा। बट फर्दर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप जब रिसर्च करते हैं तो आपके सामने आती भी हैं, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव वे में आपको जब पता लगती है तो फिर आप खुद के भी फैसले कर रहे होते हैं। लेकिन हम इस सोसाइटी की टोटल लैंड की बात कर लेते हैं जो कि 2220 कनाल टोटल लैंड रही, जिसमें आपको डिफरेंट जो कटिंग्स हैं वो देखने में आई। अब इसमें जो कटिंग्स आपको ऑफ़र की गई उससे पहले उनको ब्लॉक्स की सूरत में आपके लिए लाया गया, जो ब्लॉक्स हैं वो आपके ए, बी और सी ब्लॉक रहे, जिसमें से ए और बी जो ब्लॉक हैं वो टोटली ऑन ग्राउंड ब्लॉक्स हैं और सी ब्लॉक जो है उसमें समहाउ फाइल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं क्योंकि जो इफेक्टिव्स थे उनकी जो फाइल्स हैं वो उधर ही फॉल कर रही हैं। और इसी चीज़ को लेते हुए मैं जब उस बात से इंटरलिंक करूँगा कि इनके ऑनर को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा तो आपके सामने कुछ पिक्चर जो है वो क्लियर भी होगी। खैर, कटिंग के हवाले से बात करें तो यहाँ पर आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स ऑफर किए गए थे इन ब्लॉक्स के अंदर, ए और बी के अंदर, और साथ साथ आपको जो कमर्शियल है वो 4 मरला ऑफर किए गए थे। अब इनके अगर प्राइसेस की बात करें तमाम प्लॉट्स की तो 5 मरले का प्लॉट आपको 6,80,000 रुपये में ऑफर किया गया था, 10 मरले का 12,80,000 में और 1 कनाल का 24,80,000 रुपये जो लोगों ने बुकिंग करवाई थी। इसके अंदर उस टाइम पे ये चीज़ रखी गई थी सोसाइटी की तरफ से कि हर बंदा अपने आईडी कार्ड के अगेंस्ट जो है वो जस्ट 2 प्लॉट्स ही ले सकता है, क्योंकि आपने अक्सर सोसाइटीज़ में देखा होगा कि मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स हजरात हैं वो बड़ी बल्क में बाइंग कर लेते हैं। इस चीज़ को इंडोर्स किया गया था जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सराहा गया। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया वो दिया गया जी 150 फीट वाइड मेन ब्लोवाइड का, उसके बाद 130 फीट वाइड मेन ब्लोवाइड का, फिर 80 फीट वाइड, 60 फीट वाइड एंड 30 to 40 फीट वाइड रोड्स जो यहाँ पर आपको अभी भी इस सोसाइटी के अंदर जब आप विज़िट करते हैं तो आपको मिलती हैं। लेकिन जिस तरह किसी सोसाइटी के अंदर ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो होते हैं उसी तरह कुछ नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव वे में देखें तो आपको इस सोसाइटी के अंदर लो बजट के अंदर प्लॉट्स जो है वो नज़र आते हैं और आज भी आपको कोई ना कोई प्लॉट 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल का देखने में आता है। उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं जो हमने लाजमी देखने होते हैं। नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये सोसाइटी स्टिल अप्रूव्ड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है वो वापडा की तरफ से नहीं मिलते हैं। सोसाइटी की तरफ से जो मीटर है उसके आगे फर्दर सब मीटर्स आपको लगा के दिए गए हैं। सीवरेज का जो निज़ाम है वो थोड़ा तंग करता है और इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अंडरग्राउंड नहीं मिलती है, वो भी आपको वैसे ही मिलती है जैसे कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ में देखने में आता है।
और जो एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ किया गया, क्योंकि इसके नियर बाय काफ़ी जो एरियाज़ लगते हैं उनके साथ जो कनेक्टिविटी है इनकी, वहाँ कुछ सिक्योरिटी के कुछ बेहतर इंतजाम देखने में नहीं आते हैं, जिस पे सोसाइटी ने जो है वो काम करना है। अब 5 मरले का प्लॉट आज के टाइम पे अगर आप देखते हैं तो वो आपको वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली को 30 से 40 लाख रुपए में मिल जाता है। इसी तरह 10 मरले का भी प्लॉट आपको 45-50 से 65 लाख में मिलता है, और जो कनाल का प्लॉट है वो करोड़ प्लस माइनस के अंदर आपको देखने में आता है। जब यहाँ पर लोग आते हैं, इस सोसाइटी को देखते हैं, तो उनको ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। अब कुछ चीज़ें मैंने आपको बैकग्राउंड के हवाले से बताई और आपको बताया कि ये कहाँ पर इसकी लोकेशन है, क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, इवन कि आपको यहाँ पर मस्जिद भी मिलती है, कुछ कमर्शियल मार्केट्स भी मिलती हैं। बट जिस तरह सोसाइटीज़ के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए उस तरह से फोकस नहीं किया गया। हाँ, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही होती है वो लो बजट कर रहा होता है, जिसको आप देखते हैं वहाँ पर एंटर होते हैं, क्योंकि जिसने आज की डेट में घर बनाना है उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। बट जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है उसने भी तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है। अब जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि हमें यहाँ पर घर बनाना है तो हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए, या जो लोग ये देख रहे थे कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट किस हद तक फ्रूटफुल साबित होगी, क्योंकि देखें जब किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर रेट्स बढ़ रहे होते हैं तो आपको ये देखना होता है कि क्या वो उसकी सराउंडिंग में जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं उस वजह से नहीं बढ़ रहे। एक तो फैक्टर वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। बट अगर हम सोसाइटी के अंदर की बात करें तो सोसाइटी की तरफ से क्या डेवलपमेंट की जा रही है, इस पे कितनी जो है वो सोसाइटी की नज़र है, इस पे कितना फोकस है, और वो क्या फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ अपने रेजिडेंट्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं या इन्वेस्टर्स हजरात को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं। तो जब ये तमाम बातें आप देखते हैं तो फिर हमारे सामने कुछ पॉइंट्स आते हैं कि आया कि हमें यहाँ पर घर बनाना चाहिए। अगर घर बनाना चाहिए तो हमारे पास जो भी फंड्स इन हैंड मौजूद हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ बाय कर सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो जो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बाहर की बात की थी उसकी वजह से रेट्स बढ़े थे और फिर वो कम हो गए, तो क्या आने वाले वक्त में भी यही फैक्टर रहेगा, या सोसाइटी की तरफ से कोई ऐसी अमेंडमेंट की गई है जिसकी वजह से हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट्स जंप करते हुए दिखाई देंगे, जो कि सराउंडिंग में बैरिया जैसी सोसाइटी, बैरिया नशेमन, पाम सिटी, सेंटर पार्क में आपको नज़र भी आता है। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने रेजिडेंस रखनी है, इस वीलॉग को देखने के बाद आपने थोड़ी सी अपनी रिसर्च करनी है, आप खुद भी कुछ जानना चाहते हैं, कोई ऐसी मालूमात जो आपके जहन में है, कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस +92 333 111 5800। कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट लाजमी करें, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि उसके बिहाफ पे भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा व्लॉग बनाना है। बट आज की डेट में अगर हम ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी की बात करें तो ये एक पूरा ओवरव्यू है जो मैंने आपके सामने रखा है, और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंस कौन सी चीज़ में आपको फ़ायदा है या क्या करना चाहिए वो आप लोगों ने इस व्लॉग को देखने के बाद फैसला करना है। नहीं कर पा रहे तो फ़ोन उठाएं और डायल करें, जो मैंने नंबर अभी आप लोगों को अपना बताया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे रिजवान कबीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।